एग्जामिनेशन 2025 जून में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए लगभग 60 से 70 दिन मेरे पास बचे और मैं अभी से शुरुआत करूं एज अ बिगिनर, अभी से हम पढ़ना शुरू करें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लोगों को काम करना होगा सो दैट हमारे सिलेक्शन के हम लोग पास पहुंच सके? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस टाइम पर यूट्यूब पर या फिर आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो आपको बताते होंगे कि यार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की भी कोई तैयारी होती है क्या, या फिर ऐसे तैयारी करिए वो हो जाएगा, वैसे तैयारी करिए वो हो जाएगा, ये पढ़िए वो पढ़िए, मैराथॉन्स करिए और आप लोगों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 3 साल से जेआरएफ अड्डा पर मैं आपको एक ही चीज समझाते आ रही हूँ कि कुछ ऐसी बातें कहनी जरूरी है जो सही हो रादर देन जो आपको अच्छी लगे। तो वो भी बात करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ बात करूंगी कि अगर आप सभी लोगों के मन में वो टाइम डिवीजन को लेकर इशू चल रहा है, पेपर 1 का और पेपर 2 को, क्योंकि अगले 60 दिन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहीं से आएंगी। पूरे कमेंट्स आज मैंने रीड करिए, जितने भी मेरे पास में सवाल आए थे, मेल पर आए थे, सब जगह आज सारा डिस्कशन कर लिया और आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मुझे पहली बार देखना है तो मेरा नाम अदिति है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा और जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा। ऑथेंटिक कंटेंट लगे कि कुछ मतलब का है, कुछ नया है इस चैनल में, तो आप जरूर कंसिडर करिएगा सब्सक्राइब करना। मैं आती हूँ पॉइंट पर, सीधा सीधा बात करती हूँ कि व्हाई जेआरएफ अड्डा प्रीमियम इज नोन एज प्रीमियम। क्यों ऐसा है कि 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन जेआरएफ अड्डा ने दिया? क्यों ऐसा है कि इतने सारे बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं? मैं एक चीज को लेकर बहुत प्राउड हूँ, हमारे चैनल पर जितने बच्चे हैं सब पढ़ने वाले हैं और वही चीज देखते हुए आप लोगों को बताती हूँ कि बिगिनर्स के लिए आज एक स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 60 दिन के अंदर सोचते हैं कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा, 60 दिन के अंदर जेआरएफ कर लेंगे, पेपर 1 तो जो है वो इतना पढ़ना है, पेपर 2 में इतना करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं आपको बताती हूँ 2 सिचुएशन है। सबसे पहले तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने मास्टर्स के अंदर अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी लोगों के लिए तो बिल्कुल एक सेलिब्रेशन वाला मोमेंट है, क्योंकि यस, आपका 60 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीशन के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे क्योंकि मास्टर्स में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। जैसे कि मैंने जब अपना जेआरएफ किया था तो कंप्यूटर साइंस मास्टर्स में मैंने बहुत अच्छे से करी थी, मास्टर्स में मेरी 80% अराउंड थी और इसी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ था और लास्ट के 2 से 3 महीने के अंदर मैंने अपने पेपर 2 पर काम किया एंड आई गॉट माई जेआरएफ विद 99.91%। सो अगर ये चीज आपके साथ है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपके मास्टर्स में आपके पेपर 2 पे आपकी ग्रिप है। बट अगर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे यूजीसी नेट लेवल तक की पढ़ाई नहीं आती है, नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको सिंपल चीजें बोलूंगा। इस टाइम पर जो बोलने वाली हूँ उनको बहुत सारे यूट्यूबर्स को समझ नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, बट मैं आपको एक रियलिटी बता, इस टाइम पे लाइव क्लासेस से ज्यादा फायदेमंद होगी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि जिस लाइव क्लास में 1 घंटे आप लोग लाइव ले रहे हो उसे अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो तो 40 मिनट के अंदर वो क्लास खत्म हो जाती है, क्योंकि बीच में बहुत सारा डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, हेलो टेस्ट, वो फलाना ढिमकाना सब होता है, हम भी करते हैं। तो मैं इसीलिए आपको गाइड करूंगी कि सबसे पहले तो आप रिकॉर्डेड क्लास पे शिफ्ट हो जाइए। अपना स्केड्यूल बनाने के लिए आपको ये समझना रहेगा कि टाइम डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पेपर 1 का और पेपर 2 का टाइम आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि एक टाइम में पेपर 1 पढ़ूंगा और एक टाइम में पेपर 2 पढ़ूंगा तो सही रहेगा। नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, किसी एक पेपर पर ज्यादा वेटेज देते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं उस पेपर को और दूसरा पेपर उन्हें ले डूबता है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपका पेपर 2 बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बट अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपका पेपर 1 भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग दोनों पे किसी एक में ज्यादा ध्यान दोगे तो इजी हो जाएगा रास्ता, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको दोनों को ही प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब मैं पेपर 2 में आपको बोलूंगी कि जाइए यूनिट वाइज और पेपर 1 में मैं आपको बोलूंगी जाइए टॉपिक वाइज। सरप्राइजिंग लगेगा बट ये स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क करती है, पिछले कई सालों से मैं ये चीज बोलती आ रही हूँ। 7:3 का रेशियो लेके चलिए पेपर 1 के अंदर, यानी कुल मिला के अगर आपके पेपर 1 के टॉप 50 टॉपिक्स की मैं बात करूं, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे। ये सब वीडियोस में से आप अपने 50 टॉपिक चुन लो और टॉपिक वाइज जाओ पेपर 1 में। रोज का डिवाइड कर लो कि मैं यार 2 टॉपिक जो है वो पेपर 1 के पढ़ूंगा, इसके थ्योरी, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट और उसके और फ्यूचर ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कर। अब वो आप लोगों को जेआरएफ अड्डा प्रीमियम पर भी मिल जाता है, आप सभी लोग अभी आप पे जा सकते हो, कोर्स ले सकते हो, सारा कोर्स आप लोगों को एक स्ट्रक्चर डे के अंदर मिल जाएगा, यू कैन यूज इट। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन यूज इट। सुबह 7 बजे लाइव भी आ रही हो, इसके अलावा उस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, वो भी मिल जाएगा। सो कंटेंट की कमी आपके पास नहीं होगी। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और रिसोर्स है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि rather than going टॉपिक वाइज, यू शुड गो यूनिट वाइज। हर एक यूनिट का एक स्पेसिफिक वेटेज होता है
उस स्पेसिफिक वेटेज पर काम करो। आप सभी लोगों के लिए यूनिट 1 से यूनिट 10 तक में सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी सेट करो, वेटेज सेट करो कि कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल पिछले 5 सालों में आए और ये 5 ईयर के एनालिसिस के बिहाफ पर यूनिट वाइज आई। 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे रहना नहीं है और सिर्फ इसके भरोसे रह लेना कि मैं एक्सपेक्टेड कंटेंट बना लूंगा या मैं थ्योरी पढ़ लेता हूं और उसके बिहाफ पे कर लूंगा। जी नहीं, आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बट क्या 60 दिन में JRF हो सकता है? तो मेरे हिसाब से पॉसिबल है, पर ये सोचना पड़ेगा कि अगले 60 दिन गिनना नहीं है कितने घंटे पढ़े हो, आपको बस दम लगाना है, जोर लगाना है, जितना टाइम है उतने टाइम में पढ़ना है। वर्किंग हो, होम मेकर हो, नहीं है टाइम, कॉलेज जाना है, जो भी आपके पास काम है, मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगी, इफ यू कैन डिवोट ऑल द टाइम टू दिस थिंग, मेरे हिसाब से इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। इसके अलावा भी मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहे होंगे, कमेंट सेक्शन ओपन है, आराम से जवाब दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो।